नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब उससे भी बड़ा विवाद सामने आ गया है। पहले तो हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मस्जिद और दरगाह को पर्दे से ढका गया और जब इस पर विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने तत्काल ये पर्दे हटवा दिए। आपको दो तस्वीर दिखाएंगे हम। एक तरफ जब पहले पर्दे से ढक दिया गया था दरगाह और मस्जिद को, और दूसरी तरफ जब इस पर सवाल उठे, जब विवाद बढ़ा, तब इन पर्दों को प्रशासन ने हटवा दिया। प्रशासन ने पर्दा तो हटा दिया लेकिन सवाल नहीं हटा पाया प्रशासन। सवाल तो अभी भी यही है कि यह पर्दा लगाया क्यों गया था। अगर किसी स्थिति में पर्दा लगा तो फिर अब आनन फानन में उसको हटवाने का फरमान क्यों दिया गया? क्या इसके पीछे प्रशासन को समझ में आ गया कि उनका फरमान गलत था? आखिर ये हो क्या रहा है? सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि भावना न भड़के इसलिए ऐसा किया गया। मतलब क्या ये सियासी स्टंट था? क्या ये पर्दा चुनावी था? क्या ये पर्दा राजनीति से प्रेरित था? आज की अड़ी में इसी पर, मस्जिद को पर्दे से ढको, ये कैसा फरमान, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और अगर तस्वीरें हो तो हम बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। पीछे दिखाइए, ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहले मैं कहूंगा कि आप इस तस्वीर पर फोकस कीजिए। ये आप देखिए तस्वीर, इसको ध्यान से देखिए। जो तस्वीर सामने आई हरिद्वार से, हरिद्वार में ज्वालापुर में आप देखिए, वहां पर और रामनगर में पर्दे लगाकर इस तरह से दरगाह को ढका गया। ये पीछे दरगाह दिख रही है आपको, ये दरगाह है, ये देखिए, और ये पर्दा है, ये मस्जिद है। यहाँ पर ये दूसरी तस्वीर है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद, और आगे यहाँ पर आपको ये पर्दा दिखेगा ताकि इस रूट से जो कांवड़िए जाएं, जैसे ये कांवड़िए आ रहे हैं तो उनको वो मस्जिद दिखाई ना पड़े या वो पर्दे से ढक जाए। ये इस तरह से वहां पर हरिद्वार में, ज्वालानगर में, रामनगर में ये प्रशासन ने वो फरमान दिया। कांवड़ रूट पर कुछ इस तरह से दरगाह और मस्जिदों के आगे पर्दे लगाए गए। पीछे दरगाह दिख रही है, आगे पर्दा दिख रहा है। जब ये खबर हमने दिखाई, जब हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, तब ये तस्वीर सामने आई। फैसला कैसे बदला प्रशासन, अब इस पर जरा फोकस करते हैं। देखिए ये तस्वीर, विवाद के बाद प्रशासन ने कुछ इस तरह से यू टर्न लिया और कुछ इस तरह से पर्दे हटाए गए। ये आपको एसपीओ वाले दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं प्रशासन के वहां पर जो लोग हैं, वो कैसे अब मस्जिद के आगे से ये टेंट का जो पर्दा लगाया गया था उसको हटाया गया। मज़ारों के आगे से ये तिरपाल, ये पर्दा हटाया गया। सवाल है कि ये पर्दा लगने ही क्यों दिया गया? सवाल है कि आखिर ये पर्दा किसने लगवाया? किसके फरमान से ये पर्दा लगा? कौन है इसके पीछे? क्या उसकी जवाबदेही तय हुई? क्या उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया? मस्जिद को पर्दे से ढको, ये फरमान क्यों यहां पर किसने दिया? तो पहले पर्दा लगा कुछ इस तरह से और अब पर्दा देखिए, अब पर्दा हटा। कुछ सवाल है यहाँ पर, दिखाइए पीछे वो सवाल। यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये पर्दा लगवाया किसने? कौन है इस पर्दे को लगवाने के पीछे? आखिर ये पर्दा किसके फरमान पर लगा? अब ये आपको समझ में आएगी पूरी खबर आपको दिखाते हैं। खबर क्या है? हरिद्वार में वहां पर पर्दा लगाने का फरमान जारी किया गया। हालांकि सब मौखिक है, कुछ यहां पर लिखित में नहीं है। मस्जिद और दरगाह के सामने पर्दा लगवाया गया, विवाद के बाद पर्दा हटवाया गया। मस्जिद कांवड़ रूट पर, हर जगह नहीं, हरिद्वार में कांवड़ रूट पर जहां से कांवड़िए कांवड़ लेकर निकलते हैं, वहां पर उस रूट पर पड़ने वाली मस्जिद, मजार, दरगाह के आगे पर्दा लगवा दिया गया और फिर उसके बाद पर्दा ढका। लेकिन सुनिए, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो मजार के केयर टेकर हैं उनसे जब हमने बात की, उन्होंने इस पर क्या कहा वो सुनिए। ये पहली बार ही देखा है, तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कांवड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने थी क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। हाँ भाई, सही तो है नहीं ना। तो दुनिया सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ, आज तो थोड़ी आ रही कांवड़। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। तो मजार के केयर टेकर कह रहे हैं कि 40 साल हो गए, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन सुनिए, अब उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज कैसे इस पर्दा लगाने को जायज ठहरा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और अब आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष क्या कह रहा है, सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहाँ के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, उनके पास जाएं, आपको सुना देते हैं इस पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, फिर चलते हैं अपने डिबेट पर। पता नहीं कभी हमारे आपकी लाइफ में कभी यहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कावड़िए आ रहे हैं। कावड़िए क्योंकि हमारे द्वार के वासी हैं, हिंदू मुसलमान ये सभी के मेहमान हैं, सभी के अतिथि हैं। पहली बार पर्दे लगाए गए, सरकार क्यों पर्दा गिरा रही, क्यों उठा रही, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे रहे हों जो सरकार इसमें उलझाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के हिंदू मुसलमान में कोई आपस में वैमनस्य नहीं है। और कावड़िए भाई हमारे सम्मानीय हैं, सम्मानीय थे और सम्मानीय रहेंगे। हम इनका स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। ये जो पर्दा लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, और जो हटाया गया क्यों हटाया गया? भाजी ये तो हमें पता नहीं क्यों ही तो इन्होंने लगाया था। आज तो पहले नहीं लगा कभी पर्दा, पहली बार पर्दा लगाइए। अब आज जो कल मीडिया वाले हैं उन्होंने उठाया, तो आज ये एसपीओ की टीम जो आई और वो पर्दे पुर्दे उखाड़ के ले गई। मेरी उम्र भी लगभग 65-66 साल की हो गई है और हमारे बुजुर्ग भी यहीं रहते चले आए। हरिद्वार की गंगा जमनी तहजीब कायम रही, यहाँ हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहे। यहाँ कावड़ भाई जितने भी आते हैं, तकरीबन 20 साल से तो हम सब लोग शहर के मुस्लिम जिम्मेदार मिलकर जलपान से उनका मस्जिदों के सामने या किसी भी खास पॉइंट पर तो हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और कावड़ भाई भी जो है बड़े खुलूस और मोहब्बत और प्रेम और स्नेह के साथ गुजरते हैं। अब देखिए, अब सारी कहानी आपके सामने आ गई। क्या हुआ हरिद्वार में मस्जिद और मज़ारों के सामने पर्दा लगाने को लेकर। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की महासचिव जुड़ेंगी, बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज थोड़ी देर में। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की, ये में ज्वाइन कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य में ज्वाइन कर चुके हैं, आप धर्मगुरु हैं। डॉक्टर अजीज खान आपको दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सैयद जवाद इस्लामिक दिख रहे हैं, विचारक हमें दिख रहे हैं। और मोहम्मद हाफिज गुलाम सरवर हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं संयुक्त मुस्लिम मोर्चा के। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत अजीज खान आपसे करूंगा। अभी ये नेम प्लेट लगाने का विवाद खत्म नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है, और उस बीच ये हरिद्वार में मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने ये पर्दा लगाने का फरमान, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए सर, एक बात आप जान लें भाई, ये इको आ रहा, प्लीज ठीक कर दें। हाँ सही करवा दीजिए। बीजेपी और बीजेपी के नेता आजकल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो काम क्या करें, क्योंकि काम उनके पास बचा नहीं। और जब आदमी के पास काम नहीं बचता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास काम नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके पास सिर्फ एक काम है कि पर्दा गिराओ और पर्दा उठाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर वाकई में वो काम करना चाहते, बहुत सारे काम हैं। आप देखिए कांवड़ियों का जो इशू है, कांवड़िया कोई आज नए तरीके से नहीं आ रहे हैं, वो यात्रा जो कर रहे हो आज नया नहीं हो रहा है, और उस रास्ते से नया पहली बार नहीं आ रहे हैं। सैकड़ों सालों से यात्रा लगातार उस रास्ते पर कर रहे हैं, कोई कभी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। और जो कांवड़ यात्रा लेकर चलता है वो लोग बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं, और वो ऐसी कोई घटना नहीं करते कि जिससे किसी तरीके का तनाव पैदा हो। एक बात आप जानिए, लेकिन शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा हो, क्योंकि उनकी रोटी कहीं ना कहीं उससे बन पाए, वो रोटी अपना सेकना चाहते हैं। एक बात आप जानिए। दूसरी बात, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तमाम चीजें आई और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा। यही हाल आपके उत्तराखंड में रहा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लगातार ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने का मकसद सिर्फ एक है कि मुद्दे को डाइवर्ट करना। आज उत्तराखंड में भी जो सरकार चल रही है वो फेल है पूरी तरह से। जिस तरह उत्तर प्रदेश में है वही हाल उत्तराखंड में है। आज सरकार फेल हो गई, और जब फेल हो गई तो ऐसी स्थिति में वो मुद्दे को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले में लोगों को उलझाना चाहती है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ। आचार्य विक्रमादित्य, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई अगर कावड़ यात्रा निकल रही है तो किसी मस्जिद के सामने पर्दा लगा देना चाहिए? आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना है कि एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। अच्छा।
ये व्यवस्था समझनी पड़ेगी। लगातार जिस प्रकार से हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि कांवड़ यात्राओं पे कभी मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, कभी हड्डी फेंक दी जाती हैं, कभी गंदा पानी फेंक दिया जाता है और उससे होता है विवाद, फिर झगड़ा होता है। सरकार पे पहले कम आक्षेप लगाते हैं ये लोग और उसके बाद लगातार अगर व्यवस्था बनाने के लिए कोई कपड़ा ढका थोड़ी है। मुझे बताइए कितना बड़ा पंडाल लगा करके ऊपर से कपड़ा ढक दिया, सामने एक फेंसिंग कर दिया। अगर पुलिस खड़ी की जाएगी तो आप हंगामा मचा देंगे कि पूरी तरह से पुलिस खड़ी कर दी गई। तस्वीर जरा दिखाइए फुल में, ये तस्वीर सामने चल रही है, ये आपको फेंसिंग लगती है? मैंने पूरा, अरे ये 15 बाई 15 फुट के 2 पर्दे लगाए गए। तो आप पर्दा आपने बोल दिया, भाई तो हम भी कह रहे हैं, भाई तो हम भी बोल रहे हैं कांवड़ रूट पर मंदिरों के आगे पर्दा लगाया गया, आप कह रहे हैं फेंसिंग लगाई गई। आप मुझे बताइए, लगातार आपने खबरें देखी हैं कि नहीं देखी हैं कि जिस प्रकार से कि वहाँ पर तलवारें चलाई जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं और वहाँ पे पिछली बार एक मस्जिद के आगे से ही वहाँ पे कह दिया गया कि भैया कांवड़ यात्रा निकलेगी नहीं, डीजे बंद करके जाओ, यहाँ जाओ, ये जाओ, ऐसा जाओ, वैसा जाओ, अनेक हर बात पे विवाद। तो सरकार ने कांवड़ क्षेत्र में करीब करीब हरिद्वार के अंदर 5 करोड़ से ऊपर लोग जाएंगे। तो आचार्य विक्रमादित्य इसका सलूशन मस्जिद के और मजार के आगे पर्दा लगाना है? नहीं, मुझे बताइए ना, जब घटना ही वहां घट रही है, हर बार घटना। बरेली की 3 दिन पुरानी घटना याद होगी आपको, जब वो यात्रा निकल रही थी तो वहां पर मंदिर के आगे जाके उन लोगों ने कहा तो पर्दा हटा क्यों दिया? ये लगातार एक कौम की तरफ तो फिर पर्दा हटा क्यों दिया? आपके हिसाब से पर्दा हटाना नहीं चाहिए था? दूसरों को जीने का हक ही नहीं है, तो फिर आपके हिसाब से पर्दा हटाना नहीं चाहिए था? रास्ता बनाया गया, पर्दा कर दो। आप तो पर्दा पहनते हैं, ये लोग पर्दा पहनने की दिक्कत क्या है भाई? ठीक है, तो आचार्य जी, तो फिर पर्दा हटाना गलत है, फिर तो आपके हिसाब से पर्दा हटाना नहीं चाहिए था, पर्दा हटाया सरकार ने। जब यात्रा निकल जाए उसके बाद व्यवस्था बनाए, पुलिस तो खड़ी नहीं कर सकते हर जगह। पर्दा हटाना नहीं चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं पर्दा हटाना नहीं चाहिए था? मैं कह रहा हूं पर्दा व्यवस्था के अनुसार से चले, जो अगर सरकार ने सोचा है तो उसके लिए कुछ रास्ता है। अगर सरकार ने हटा दिया पर्दा, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, ये तस्वीर देखिए हटाने की, मैं वही पूछ रहा हूं, पर सरकार ने फिर विवाद बढ़ा तो पर्दा हटा दिया, शायद आप अपडेट नहीं है इस मुद्दे पर। विवाद तो हर चीज पर हो रहा है, अब नाम लिखने पर भी विवाद हो रहा है। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अब नाम लिखना ही बंद कर देते हैं हम अपना। आप टीवी पे चला रहे हैं, हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, चैनल का नाम लिखा हुआ है, अब उस पर भी कोई विवाद करेगा तो जाके हर चीज में जाके विवाद व्यवस्था। अरे व्यवस्था चलने का प्रयास करना चाहिए, शांति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस प्रकार से लगातार पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, हर जगह जब भी कोई हिंदू यात्रा, चाहे राम यात्रा निकाले, चाहे रामलीला की यात्रा निकाले, चाहे कृष्ण यात्रा निकाले, दिल्ली में निकाले, पंजाब में निकाले, भागलपुर में निकाले, बिहार में निकाले, बंगाल में निकाले, यूपी में निकाले, एमपी में निकाले, सब जगह पत्थर पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपसे, मेरे पास आपके लिए और भी सवाल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं और भी पैनलिस्ट बोलें। दीप्ति जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ, उत्तराखंड से ही हैं। दीप्ति जी, ये किसका फरमान था? किसने लगवाए थे ये पर्दे, आपको मालूम है? देखिए गौरव जी, अभी आपने कहा और अभी हमारे आचार्य जी विक्रमादित्य जी भी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ वक्तव्य रखा। आपने कहा कि सरकार ने पर्दा हटा दिया, लेकिन यहाँ पर अभी ये विषय नहीं आया कि पर्दा लगाया किसने था, क्योंकि सरकार ने पर्दा नहीं लगाया। वो पर्दा सरकार द्वारा नहीं लगाया गया था, वो बहुत सारी स्वयं से जो कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत सारे प्रयोजन करती हैं। कुछ लोग भंडारा करते हैं, कुछ लोग और अलग तरीके के आयोजन करते हैं। हो सकता है ऐसे किसी स्वयंसेवी संस्था ने इस तरीके का कोई ऐसा कुछ वहां पर किया हो, लेकिन वो सरकार द्वारा पर्दा नहीं लगाया गया था। ये जवाब भी सरकार ने अपनी तरफ से दिया है और आपके पास तक ही पहुंच गया होगा मुझे लगता है। और नहीं, मेरे पास एक और चीज पहुंची है मैम, मेरे पास आपके सरकार के मंत्री सतपाल महाराज का बयान भी पहुंचा हुआ है और उन्होंने अपने बयान में कहीं नहीं कहा कि ये पर्दा हटा रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि हम फीडबैक ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्तेजना ना हो, उन्होंने कहा भावनाएं ना भड़कें, इसलिए ये किया गया है। तो अगर सरकार ने नहीं लगवाया तो मंत्री उसको बैक क्यों कर रहे हैं? देखिए सरकार, मंत्री जी ने तो कहा ही नहीं हमने ये पर्दा लगवाया था, क्योंकि मंत्री जी ने यह भी नहीं कहा कि हम पर्दा हटवा रहे हैं। नहीं, पर्दा हटवा रहे, कोई चीज अगर गलत तरीके से कहीं है, मान लीजिए कोई अगर बहुत सारा अगर हमारे यहाँ कई बार अंदर ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जाता है जो कि इलीगल है, तो सरकार उसे हटाती है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन तो इलीगल होता है ना। तो ऐसे ही पर्दा लगाना सरकार का काम नहीं था, तो सरकार ने तो उसे हटाने का काम किया। अगर हमें लगा कि तब तो फिर ये आप मानती है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात मान गया। पहले तो मंत्री जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, और तब तो आप ये मानती है ना कि उस जिले में वो जो प्रशासन है वो फेल है फिर, क्योंकि ये तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बन सकती थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर अगर कोई मस्जिद के आगे ऐसा पर्दा लगा देगा तो ये तो कानून व्यवस्था खराब करने वाले वो लोग हैं जिनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए आपको।
देखिए गौरव जी, लॉ एंड ऑर्डर तब खराब होता है जब हमारे 4 करोड़ से ज्यादा, मैं कहूंगी लगभग 5 करोड़ जो हमारे ये जो कावड़ यात्री हैं, जो हमारे आते हैं, भक्त आते हैं यहाँ पर, उनके साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ कोई घटना घटती है, तो वो प्रशासन का एक बहुत बड़ा काम है कि वो सेफली और सिक्योरली बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी यात्रा को पूरी कर जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इसको परिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है, धामी जी की सरकार है, सतपाल महाराज जी हमारे मंत्री हैं, और उसको बहुत अच्छे से हम लोग उसको निभाते हैं। और सरकार का काम मैम मुझे एक चीज बता दीजिए, मैम मुझे, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, दीप्ति जी थोड़ा छोटा छोटा बात रखेंगे, मुझे एक चीज बता दीजिए, पर्दा लगाना गलत था या नहीं, बस इतना बता दीजिए। देखिए पर्दा लगाना अब वो किसने लगाया उस पर बात, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसने लगाया, मैं कह रहा हूँ सैद्धांतिक तौर पर आप इसको गलत मानती हैं, सही मानती हैं? देखिए हो सकता है कि किसी और मुद्दे पे लगाया हो, कहीं और कुछ और चीज करने के लिए लगाया हो, क्योंकि हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं। अभी बहुत सारी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास आज जवाब भी सरकारों द्वारा गया है। मैम मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसको सैद्धांतिक तौर पर गलत मानती हैं, सही मानती हैं? आप इसको जायज मानती हैं, जायज नहीं मानती हैं? देखिए इस पर जांच होनी चाहिए कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, किसके कहने पे लगाया गया, इस पर तो सरकार ढूंढेगी भी और इस पर जांच भी करेगी। ठीक है, सही है जवाब। आपका क्या मानना है, ये इनके बयान से संतुष्ट हैं आप? बीजेपी कह रही है हमने हटवाया है, सरकार ने लगवाया नहीं है और अब जांच करेंगे कि किसने लगवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो अपनी ही सरकार की पोल खोल रही है और अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल हो रहा है कि सरकार और प्रशासन को पता ही नहीं है कि किसने लगवाया है। देखिए इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है। मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, तो देखिए ये तो देखिए क्या है भारतीय दीप्ति जी आपने बड़ा लंबा वक्त लिया है, आपको बहुत लंबा वक्त हमने दिया है क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन और भी पैनलिस्ट बोल लें, उनका जवाब आ जाए फिर बोलिएगा, अच्छे से बात करेंगे। बोलिए सही जवाब। आपकी पार्टी के लिए और आप लोगों के लिए एक शेर है कि मंजिल पे जो ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चल देने को रास्ता नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी आप नैरेटिव देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, वो ध्रुवीकरण की है। और जिस तरीके से अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसको ढकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं कि आप मस्जिदों के ऊपर पर्दा डालिए, आप जो है बाज़ारों के ऊपर पर्दा डालिए और अपना जो नैरेटिव है, एक सेटबैक, एक वोट बैंक है, उसको लेकर के, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर के आप खुश करते रहिए। देखिए क्या हो उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ख़ास तौर पे लेकर के उसके ऊपर प्रशासन काम नहीं कर रही है। आपदा आई हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उस पर जिस तरीके से शासन और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, उस पर नहीं काम करा जा रहा है। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करके, हिंदू और मुसलमान करके, एक अपनी नैरेटिव रख करके वो सियासी तौर पे इस चीज़ को भुनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि खास तौर पे जितनी भी ध्रुवीकरण की राजनीति मुद्दे थे, इन 2024 के इलेक्शन में वो सारे धुल गए और भारतीय जनता पार्टी को 330 से हटा करके 240 पे ला करके खड़ा कर दिया इसी देश की जनता ने। उत्तराखंड से हो सकता है इनको 4 में से 4 सीटें मिल गई हो। अच्छा आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं मेरे साथ। एक मिनट दीप्ति जी होल्ड ऑन, आपका टर्न नहीं है। दीप्ति जी आपका टर्न नहीं है, दीप्ति जी आपका टर्न नहीं है। मुफ्ती शमून कासमी है, अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। कासमी साहब क्या लगता है आपको, किसने लगवाया होगा ये पर्दा और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बढ़िया सरकार, बढ़िया प्रशासन हमारा काम कर रहा है और हमारा कर्तव्य है कि हम कांवड़ियों की हर तरह से उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें, इनको स्वागत करें पर्दा लगाकर। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ की सरकार बहुत पारदर्शी सरकार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल करके चल रहे हैं। हमारे मदरसे कासमी साहब पर्दा लगाकर, सबका साथ सबका विकास, पर्दा लगाकर अधिकारी सैयद का सही जवाब नो सैयद जवाब नो। कासमी साहब का टर्न है। कासमी साहब राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे
और कह रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए, राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए कासमी साहब, कासमी साहब राजनीतिक विश्लेषण छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से काम कर रही है पर्दा लगाकर? नहीं, निसंदेह आपको बता दें कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाया। अब तक सिर्फ धार्मिक एजुकेशन देते थे, कल वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। पर्दे की बात यह है फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ताकि कोई असामाजिक आदमी कोई गड़बड़ ना कर सके, तो आप जायज ठहरा रहे हैं मुफ्ती साहब, आप जायज ठहरा रहे हैं पर्दा लगाना सही है मुफ्ती साहब? कोई दिक्कत नहीं पर्दा लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। ये हुई ना बात, आपने लाइन क्लियर की, कोई दिक्कत नहीं है पर्दा लगाने में। अब आपसे बात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। गुलाम सरवर क्या बोल रहे थे, आप बताइए। सबसे पहले सतपाल जी महाराज ना केवल मंत्री हैं, वो बड़े संत भी हैं और बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती हैं, धार्मिक सभाएं, कथा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि लगाया गया, मतलब गोल मोल पूरी बातें थी उनकी, स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर किसके आदेश से लगा और क्यों हट रहा, वो फीडबैक लेंगे, क्या फीडबैक लेंगे। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि पर्दे तो कंस्ट्रक्शन जब होते हैं तो उसमें भी लगते हैं। महाराज आप इतने पढ़े लिखे, इतने महान आदमी हैं, उनका बाइक चला दीजिए। कंस्ट्रक्शन में पॉल्यूशन की वजह से पर्दे लगाए जाते हैं, तो क्या ये मस्जिद से प्रदूषण फैल रहा क्या? जो आपने वो 10 बाय 10 का पर्दा जो मैयत में लगता है सफेद रंग का पर्दा, भी आप कहां से घोटाला है? ये पर्दा के नाम पे प्रशासन ने कोई अच्छा सा कपड़ा ला देते, ये तो मरने में हम लोगों के सफेद कपड़ा लगाया जाता है साहब। कांवरियों की बेइज्जती आप कर रहे हैं, अगर कांवरिया की नजर पड़ जाएगी। अरे आप कह रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं, मुफ्ती साहब सामने कह रहे हैं पर्दा लगाना सही है। अरे गुलाम सरवर साहब आपके सामने पर्दा लगा, गुलाम सरवर साहब आपके सामने मुफ्ती साहब हैं, शिक्षा परिषद के वहां के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे सही है। मुफ्ती साहब मेरे बड़े हैं, मुफ्ती साहब के साथ जब डिबेट में मैं आता हूं तो ये एनसीईआरटी का जिक्र करते हैं। मैं विनती करता हूं कि जिस सब्जेक्ट पे बहस हो उसी पर बहस कर लीजिए। नहीं, इसी पे बोल दिया उन्होंने। पीछे कौन है? सवाल यह है कि पर्दे की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्दे की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके पास पुलिस है या नहीं है? नहीं है तो त्वरित आप जो है वैकेंसी निकालिए। बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, वो पुलिस में चले जाएंगे। आपके पास पुलिस नहीं, आपके पास पर्दा लगाने वाली टीम कहां से आ गई भाई? जितने लोग पर्दा लगा रहे थे उतनी ही पुलिस वहां पे खड़ी कर देते आप। और कौन सा मुसलमान है जिसकी हिम्मत ये हो जाती है कि वो इतने बड़े आयोजन पर 1 महीने का ये श्रद्धा पूर्व त्योहार है जो वर्षों नहीं, सदियों नहीं, हजारों वर्षों से भारत में मनाया जा रहा है। ये कौन सा नया भारत ये दिखा रहे हैं? कौन सा नया हिंदुत्व ये दिखा रहे हैं भारत में? यार पूरे हिंदू धर्म की शक्ल क्यों बदली जा रही है? ये नया क्यों नैरेटिव पे? आचार्य विक्रमादित्य जवाब देंगे इसका। ओके गुलाम साहब छोड़ा गुलाम साहब चिल्लाइए मत, गुलाम साहब चिल्लाइए मत। एक मिनट रुके, नहीं चिल्लाइए मत, रुके नहीं चिल्लाइए मत, एक मिनट चिल्लाइए मत, एक मिनट विक्रमादित्य जी, गुलाम साहब रुके, एक मिनट रुके। एक विक्रमादित्य जी आपसे भी अपील है, सबसे अपील है, बिल्कुल मत चिल्लाइए क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं चिल्ला पाऊंगा, हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। आराम से अपनी बात रखिए। विक्रमादित्य जी आप बोलिए, जवाब दीजिए और बीच में मत टोकिए। बोले विक्रमादित्य। लगातार आप कह रहे हैं कि भैया कौन है वो लोग जो हमेशा हड्डी फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं। अरे आप ही के लोग हैं, आप लगातार आपके केस में। अरे भाई आपको पता नहीं है क्या? नहीं आपको पता नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं, मैं 9 पर चैलेंज कर रहा हूं। हमें आप दिखाइए वो तस्वीर और उस मुजरिम को लाइए सामने जिसने फेंका था। अरे भाई किस थाने ने, किस पुलिस ने? ये सवाल है ना। अच्छा आप जवाब ले लीजिए भाई। विक्रमादित्य बोलिए, विक्रमादित्य का टर्न है। उसके लिए 2020 की घटना है कि बरेली के अंदर माहौल खराब करने के लिए सड़क पे मांस फेंक दिया गया जब कांवड़ी जा रहे थे। अभी 3 दिन पहले सिलमपुर में 2023 में भी घटना घटी है। फिर वही देख रहे हैं, 2023 में भी घटना घटी है। व्हाट्सएप देख रहे हैं ऐसे करके। व्हाट्सएप आप अपने व्हाट्सएप नॉलेज पे बैठ कर मैं आपको वो आधार सुना दूंगा पूरा थाने में यहाँ पर जो आप लोग थाने पर दी जाती है, आप बरगलाते हैं, आप मिसइंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सरदार साहब यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं। हर मदरसे में यही कहा जाता है कि हिंदू झंडा दिखाई दे, नहीं एक दूसरे पर एक मिनट रुके
विक्रमादित्य जी, नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, विक्रमादित्य जी, खुद सिखा रहे हो। नहीं सर्वर साहब आप रुकिए, अभी नहीं बोलेंगे। विक्रमादित्य जी सुनिए, नहीं ये पहले ऐसी भाषा में बात मत कीजिए। हर जगह बोल रहे हैं, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। एक मिनट रुकिए आप रुकिए। अरे ऐसे नहीं होगी डिबेट। वो आए एक मिनट रुकिए, विक्रमादित्य जी सुनिए, जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ ये लिखा जाता है। एक मिनट छोड़िए, दोनों को छोड़िए, आप दीप्ति जी के पास जाते हैं। दोनों को छोड़िए, दीप्ति जी के पास जाते हैं। दीप्ति जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इधर नहीं बात करूंगा क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। एक तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, तू तड़ाक की भाषा में बात नहीं करेंगे और किसी धर्म पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरी डिबेट का कम से कम एसओपी बता दूं, पहली बात, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। दूसरा, दीप्ति जी सवाल यह है, अच्छा दीप्ति जी नहीं, अनीस खान के पास चलते हैं। अनीस खान आप सुन रहे हैं यहाँ पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं? तर्क ये दिए जा रहे हैं हमने तो पर्दा हटवाया है, पर्दा लगवाया नहीं है, हम देखेंगे कौन पर्दा लगवा रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई था जो वहां पर कुछ करना चाह रहा था लेकिन हमने उसको रोक दिया। जी नहीं, बात ठीक कह रही हैं। दो चीजें हैं, सरकार के पैरेलल कोई दूसरी सरकार चल रही है और प्रशासन के पैरेलल कोई दूसरा प्रशासन। ये खुद ही कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है और प्रशासन कौन चला रहा है। यही तो कह रहे हैं, यही तो समाजवादी पार्टी कह रही है, यही तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आज बीजेपी जहां जहां शासन सत्ता में है वो बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। सरकार की बात अधिकारी नहीं मान रहा, अधिकारी की बात सरकार नहीं मान रही, दोनों में खींचतान है। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, किस तरह खींचतान मचा हुआ है। आप समझिए अधिकारी एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, लगातार विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता शिकायत कर रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मान रहा है। ऐसी परिस्थिति में चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो ये कह रहे नहीं सुनिए अनीस खान तर्क क्या है? तर्क यह है कि कांवड़ यात्रा में कोई उत्तेजना किसी में ना पैदा हो, कोई भावना ना भड़के, कोई यहां पर किसी की धर्म पर कोई दूसरी चीज कोई ऐसा ना कर दे जिससे उन लोगों को गुस्सा आ जाए कांवड़ियों को, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अरे भाई ये कौन सा नया भारत बना रहे हैं? अभी मौलाना साहब भी यही कह रहे थे, सही बात है भाई। इससे पहले नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम लिखो, पीठ पे नाम लिखो, दुकान पे नाम लिखो, अब पर्दा लगाओ। ये क्या बनाना चाह रहे देश को? ये देश बहुत सौहार्दपूर्ण है, ये देश आप समझिए यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है, एक साथ त्योहार मनाता है, एक दूसरे की खुशी में शामिल होता है। इसको आप बांटिए मत, ठीक है, और इस तरीके के हालात मत पैदा करिए। ठीक है, दीप्ति जी आ चुके हैं बीजेपी से। ओके दीप्ति जी आ चुके हैं बीजेपी से। एक मिनट अनीस खान, बीजेपी की प्रवक्ता दीप्ति जी आ चुकी। दीप्ति जी ये कौन सा नया भारत आप बना रहे हैं? ये पूछ रहे हैं आपसे विपक्षी, ये कौन सा नया भारत है जिसमें मंदिरों को, मस्जिदों को या दरगाहों को ढकना पड़ता है? क्यों ढक रहा है? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये कौन है जो कर रहा है, जिसको आप पकड़ भी नहीं पा रहे, जो आपकी सरकार की बेइज्जती करा रहा है, जो आपके सरकार के इकबाल पर सवाल उठा रहा है? गौरव जी मैं 1 मिनट बोलूंगी बस, बोलिए। लेकिन आपसे ये कहूंगी कि हम ये जो आप कह रहे हैं कि कौन सा नया भारत है, ये सचमुच नया भारत है जो आगे बढ़ रहा है। ये वो भारत है जिससे पहले जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन आज जो भारत है, जो हमारी सरकार है, वो संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसके लिए हर कानून व्यवस्था, जितनी न्याय व्यवस्था है, वो सबके लिए एक समान है, एक बराबर है। 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके लिए कानून बनता है, उसके लिए योजनाएं बनती हैं और लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचता है। ना ये समझे कि कौन किसका कार्य करता है, कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है। अच्छा लगेगा कानून व्यवस्था के नाम पर, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपके धर्म स्थल के बाहर पर्दा लगा दिया जाए? क्या आपको अच्छा लगेगा? देखिए ये धर्म स्थल के बाहर पर्दे लगाने की बात नहीं है और ये सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पर्दा लगाने की बात नहीं मैम, विजुअल्स हैं। मैं पर्दा दिख रहा है, मैं देख रही हूँ विजुअल, बिल्कुल विजुअल तो दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ये लगाया किसने? ये कभी एक तो मैम किससे पूछें? आप बता दीजिए, उससे पूछ लेते हैं। अगर मैं आपसे ना पूछूं, जिस पार्टी की सरकार है उससे ना पूछूं तो किससे पूछूं? मैम बताइए, किस, आप बता दीजिए, इस इंसान से पूछिए, मैं उसी से पूछ लेता हूं जाकर। बताइए। सरकार इस पर, प्रशासन इस पर एक बार इंक्वायरी कर रहा है कि आखिरकार पर्दा क्यों लगाया गया, किस कारणों से लगाया गया। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि ये ऐसा देश है जहां पर सभी लोग बहुत सौहार्द, इससे भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये वही देश है जहां पर मुसलमानों की बहुत सारे, हमारी ऐसी संस्थाएं हैं
जो कावड़ यात्रियों का स्वागत भी करती रही हैं, उनके पैर धोती हैं, उनके लिए भोजन बनाती हैं, उनके लिए लंगर लगाती हैं। ऐसी भी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं और ऐसे भी हमारे भोजनालय हैं जो राजा राम भोज हैं, जिनके की प्रोपराइटर जो हैं वो वसीम जी हैं। राजस्थानी खालसा ढाबा है जिनके प्रोपराइटर जो हैं वो भगवान जी हैं। पंडित जी का वैष्णव ढाबा है, उसके भी जो प्रोपराइटर है हिंदुओं है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये झूठ बोलने की और ये फरेब करने की बात ये नाम के साथ क्यों की जा रही है? ठीक है ओके, आप एक मिनट दीप्ति जी का नाम है उसको हम इस तरीके से नाम को क्यों लिख रहे हैं? राजा राम के नाम से क्यों कर रहे हैं? नहीं, राजा राम के नाम से ढाबा, राजा राम का वैष्णव ढाबा क्यों लिख रहे हैं हम उसको? आप ये बताइए मुझे। ठीक है, अभी आप हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल दे रही हैं। अभी आप कह रही हैं कि मुस्लिम भाई कावड़ियों के लिए वहां पर सेवा करते हैं, कैंप लगाते हैं, और फिर आप पूछ रही हैं उन्हीं मुस्लिमों से कि राजा राम का नाम क्यों लिखते हैं? सम्मान में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, कहीं से पथराव होता है या कहीं से यात्रा को जो खतरा है, वो हर एक व्यक्ति से, हर एक मुसलमान से नहीं है, हर एक मुस्लिम व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से प्यार से इस देश में रहते हैं। लेकिन उन कुछ लोगों से है जो चंद लोग केवल इस धर्म का नाम लेकर और पूरे धर्म को खराब करने की। ठीक है, मेरे ख्याल से आप जो बोल रही हैं उसमें कंक्लूजन अभी थोड़ा सा कम निकल रहा है मैम। आप जो बोल रही हैं उसमें मुझे इधर की भी बात दिख रही है, उधर की बात दिख रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये मानती हैं कि पर्दा लगाना गलत था, तो सरकार के ऊपर ये सवाल है कि पर्दा लग कैसे गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति दूसरे लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। गुलाम सरवर साहब ये कह रही हैं कि वो पर्दा वहां पर लगाया गया, ये जांच का विषय है, इसको विवाद क्यों बना रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो बात सही है कि जांच का विषय है। और मैं तो इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जैसे खबरों को चलाया वैसे प्रशासन सतर्क हुआ और पर्दा हटना शुरू हो गया। इसके लिए उन तमाम चैनलों को बधाई जिन्होंने इस मुद्दे को समझा, गंभीरता से लिया। लेकिन ये है संवेदनशील। देखिए, भावनाएं सबकी है देश में और भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। मान लीजिए जो काम कभी नहीं हुआ, अचानक आप उस काम को कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में ये मैसेज आएगा, इस सरकार को हो क्या गया भाई, ये अचानक ये क्या हो रहा कि उस रूट पर आई। ये यदा कदा कभी कोई घटना यदि घट गई तो वो जांच का विषय होता है, कार्रवाई होती है, और कोई सरकार तो लेकिन गलत होती है, तो ये तो आप भी मानते हैं, सवाल उठते हैं। ये तो आप भी मानते हैं गुलाम सरवर साहब, गुलाम सरवर ये तो आप भी मानते हैं, जो बात जिसका रेफरेंस अभी विक्रमादित्य दे रहे थे, घटनाएं भी हुई हैं और उन घटनाओं का रिपरकशन भी हुआ है, तो आप मानते हैं ये गलत है? मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं, देखिए ईद, बकरीद, मुहर्रम, सर बगल में मुरादाबाद है, ईद की नमाज में मुसलमान ईदगाह के अंदर है और गोलियों से भून दिया गया, तो इसका मतलब क्या अब ईदगाह खत्म कर दिया जाए या दोबारा ईद की नमाज ना पढ़ी जाए? ये तो घटनाएं कई बार ऐसी हुई है। सरकार के निकम्मेपन का ये प्रतीक होता है किसी तरह की घटना का हो जाना। ये पर्दे के ऊपर में एक गाना मुझे याद आ गया, इस देश में खूब लोग सुनते थे, पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे धामी सरकार की नाकामी है, और धामी सरकार की नाकामी को बेपर्दा न कर दूं तो सरवर मेरा नाम नहीं है, पर्दा मुफ्ती साहब, एक मिनट, मुफ्ती शमूम कासमी साहब, सरकार के बचाव में उतना ही तथ्य रखिए जिसको लोग स्वीकार कर ले, इतना न बचाइए कि खुद न बच पाए। मुफ्ती कासमी साहब, सरकार की नाकामी है पर्दे के पीछे, इसलिए पर्दा लगा दिया गया, जवाब दीजिए। यही तो दिक्कत है कि 60 साल में जिन लोगों ने सरकार चलाई, कांग्रेस ने, समाजवादी ने और बसपाइयों ने, उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और इसी तरह के लोग आगे बैठे और उन्होंने मुसलमानों को बहकाया। आज मुसलमान नहीं बहकेगा। उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, गुलाम साहब को कि बताए कहां भेदभाव हुआ। ये तो खुद स्वयं कह रहे थे कि मुझे घर चाहिए, इन्होंने हमारे सामने कहा कि कोई भेदभाव सरकार नहीं कर रही। आज ये कैसी बातें कर रही है, खुद पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धामी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में हो या स्टेट में हो, सब जगह सबका साथ, ये जो बरगलाने वाले लोग काम कर रहे हैं ये नाकाम हो गए। पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। इससे पहले आपने पर्दा देखा तो बताइए ना, हम तो आपसे छोटे हैं, हमने तो नहीं देखा। मैं ये कह सकता हूं कि बताइए आपने अलीगढ़ में योगी सरकार ने लगवाया था,
और फिर आपकी सरकार ने लगाया। अरे ये हो क्या रहा है? मकान मांग रहे थे, किस किस को पर्दे में रखना चाहते हैं? पर्दे का तो आप विरोध करते हैं। एक सभा से एक गुलाम भाई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, विक्रमादित्य जी से लड़ लेते हैं, आप उनसे लड़ लेते हैं। रुकिए बोलने दीजिए, एक मिनट मुफ्ती साहब बात पूरी कीजिए, 20 सेकंड है आपके पास, फिर विक्रमादित्य जी और सैयद जवाद बोलिए। मैं ये कह रहा था कि पर्दे के पीछे से जो ये खेल खेलते हैं और 60 साल में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, कोई काम नहीं हुआ। इन 10 सालों के अंदर वो काम हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कहीं भेदभाव नहीं मिलता। मिसाल तो इसकी भी नहीं है मुफ्ती साहब, मिसाल तो इस पर्दे की भी नहीं है। ये देखिए मुफ्ती साहब, कंप्यूटर और थामी जी के नेतृत्व में हमने मुसलमान बच्चों को, मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम सर ठीक है, वो सब ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार। सुनिए मुफ्ती साहब, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपने कहा कि धामी साहब ने जो काम किया उसकी मिसाल नहीं है, तो मिसाल तो इसकी भी नहीं है सर। मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी कांवड़ यात्रा में इस तरह के पर्दे लगा दिए जाते हो। लेकिन सैयद जवाद, सवाल यहां पर क्या है? सरकार विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, ये पर्दा किसी और ने लगाया, सरकार ने तो हटाया, फिर आप लोग क्यों इसको बवाल कर रहे हैं? देखिए क्या है, अभी बीजेपी के बड़े बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ये कहा कि जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विकास। प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बंगाल में एलओपी है, वो नेता है, विपक्ष के नेता बड़े हैं, बड़े नेता भारतीय, उनका बंद कर दो इन नारों को। देखिए इस देश के अंदर एक अलग तरीके की राजनीति करी जा रही है। पूरे देश को मणिपुर बनाने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं, वो बड़ा भयावह है और सबको सतर्क रहने की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? डबल इंजन की सरकार है, आज तक क्या वहां शांति हो पाई? वही स्थिति उत्तराखंड के अंदर ना हो जाए, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उसके पीछे जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, वो यही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति। अरे वो हटा रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हमने हटाया, आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण। अगर मंशा होती तो नहीं हटाते, ध्रुवीकरण की मंशा होती तो। अगर आप ना दिखाते, ये अपनी कितनी गलतियों पे पर्दा डालते। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर पर्दा डाला हो अपनी गलतियों के ऊपर, आज तक मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्या मणिपुर के ऊपर पर्दा नहीं पड़ा हुआ? अभी जाए दिखाए तो सच्चाई। माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जाते भाई, बड़े बड़े भाजपा के नेता क्यों नहीं मणिपुर जाते? उत्तराखंड को भी मणिपुर बनाएंगे। मणिपुर बात नहीं हो रही, अभी मणिपुर बात नहीं हो रही। मणिपुर को उत्तराखंड से कहां कंपेयर कर दिया भाई आपने? सैयद जवाद, क्या बात कर रहे हैं? एप्पल और ऑरेंज कवर का आपको कंपेयर कर रहे हैं? अरे भैया मणिपुर की हालात दूसरी है, मणिपुर की दिक्कत दूसरी है, उत्तराखंड का मामला दूसरा है। कम से कम ये तो मत करो यार आप। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। मणिपुर और उत्तराखंड कहां से? मणिपुर और उत्तराखंड कैसे आपने कंपेयर कर दिया? मणिपुर और उत्तराखंड कैसे कंपेयर कर दिया आपने? कैसे कर दिया? की सरकार है, क्यों कर दिया बताइए? की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ना दोनों जगह। बड़ा डबल इंजन सरकार का ढोल पीटा जाता है, क्या सवाल नहीं? मैं इसीलिए कह रहा हूं देश की जनता को बड़ी सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आपको मणिपुर की दिक्कत मालूम है? आपको मणिपुर में क्या दिक्कत है मालूम है ना? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ दो समुदायों के बीच लड़ाई हो रही है भाई। मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की लड़ाई है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रशासन से सवाल हम पूछ रहे हैं। यहाँ प्रशासन में माइनॉरिटी में कौन है? यहाँ हम माइनॉरिटी में कौन है? उत्तराखंड में किसी ने प्रशासन से सवाल हम पूछ रहे हैं। अरे वहाँ पे आर्मी लगा दी गई है, वहाँ पे सुरक्षा बल लगा दिया गया है। ये सवाल है माइनॉरिटी के अंदर कौन है? विक्रमादित्य जी बता दीजिए भाई, माइनॉरिटी में कौन है? अरे सबको मालूम है कौन है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, नाम लेने में क्या दिक्कत है? 4 लोग उसी समुदाय से हमारे शो में, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन विक्रमादित्य जी मुझे ये बताइए, विक्रमादित्य जी मुझे ये बताइए, अरे नाम लेने में विक्रमादित्य जी मुझे ये बताइए, तो मैंने मिसाल ये जो कह रहे हैं मणिपुर और उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहते हैं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। आप सहमत हैं नहीं, मुझे ये बाद में बताइएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये व्यवस्था, ये जो विवाद है, इसको रोका जा सकता था? कहीं ना कहीं एक विवाद प्रशासन ने हो जाने दिया। ये जो अभी हटा रहे हैं, पहले ही रोक देते तो ये स्थिति ना आती। इसके मूल में बहुत बातें हैं साहब, जब तक मूल नहीं पकड़ोगे तब तक नहीं हो। क्योंकि मुझे बताइए, हर जगह हिंदू कुछ भी निकाले उस पर पत्थर क्यों पड़ रहे हैं? मूल ये है
व्यवस्था क्यों सरकार को ऐसे कार्य क्यों करने पड़ते हैं? क्यों वास्तविक तौर पर बीच में आना पड़ता है इंटरवीन करने के लिए? भाईचारा 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 भाईचारा, चारा बना बना के काटे जा रहे हैं। लगातार ये हो रहा है, हर मदरसे से शिक्षा दी जा रही है। जब तक मदरसों को आप मॉडर्नाइज नहीं करोगे, वहां शिक्षा का वास्तविक तौर पर नहीं लाओगे, सबको जीने का हक नहीं मिलेगा। केवल आप ही आप जिए, केवल आप ही आप जिए। जब मुफ्ती साहब तो मदरसा शिक्षा बोर्ड के ही अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करने दे रहे। हर चीज में राजनीति करते हैं। अरे हार गए इलेक्शन, चुपचाप बैठे रहो ना। हार गए, जनता ने विपक्ष में बिठाया है। जीते नहीं हो, जीते नहीं हो, जीते नहीं हो ना, शांति से बैठ जाओ। नहीं, आप टीवी पे बात करिए, आप आपस में बात करिए, कैमरे पे बोलिए। आप नंबर लेकर छाती पीटे जा रहे हैं, 4 आ गए 4 आ गए 4 आ गए। अरे फेल हो 4 नंबर से भैया, फेल हो बैठ के बैठो। नहीं, आपस में लड़िए मत भाई। अरे भाई विक्रमादित्य, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, लड़िए मत, लड़िए मत। देश के अंदर नहीं, सैयद जवाद रुकिए, सैयद जवाद बोल लेने दीजिए उनको, सैयद जवाद बोल लेने दीजिए। नहीं की व्यवस्था बनाई, नहीं बनाई व्यवस्था। इस देश को जलाते रहे, इस देश को फोड़ते रहे, लगातार दंगे कराते रहे। अब सरकार, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्थर हर पर्दे की। ठीक है, ओके विक्रमादित्य जी, थैंक यू। देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब भी गलत से होगा क्या, ये मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। शो में यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।